बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है लॉगरिथम का। बच्चों पिछली प्रीवियस बुक जो 9th क्लास की थी उसके अंदर 3rd चैप्टर था लॉगरिथम का, जिसके ऊपर मैं बहुत डिटेल वीडियोस बना चुकी हूँ, तमाम कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर दे चुकी हूँ। मैं आज की वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग जो बच्चे कॉन्सेप्ट अच्छे से लेना चाह रहे हैं मेरी वो वीडियो जाके देख लें ताकि उनके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। आज मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बेसिक सा पॉइंट्स बता दूंगी जो हमने एक्सरसाइज में यूज करने हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अ मेथड, एक ऐसा तरीका यूज टू एक्सप्रेस जो कि इस्तेमाल किया जाता है वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल, एक ऐसा तरीका जो कि बयान करने के लिए हम यूज करते हैं। बहुत बड़ी हमारे पास कोई अमाउंट दी हो या बहुत छोटी सी अमाउंट दी हो, ठीक है, नंबर्स हो बहुत बड़ी तादाद के या बहुत छोटी तादाद में। हम जिस तरह डिस्टेंस देखते हैं मून का तो वो हमारी बहुत ज्यादा है यहाँ से, ठीक है। और इसी तरह हम किसी जब वो माइक्रोस्कोपिक के साथ किसी एलिमेंट का, किसी भी एंटीबायोटिक्स का, किसी भी चीज का जब वो देखते हैं, वायरस हो गया, तो हमें पता चलता है उसके अमाउंट को लिखने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है, वो साइंटिफिक नोटेशन का। तो क्योंकि वैल्यूज इतनी छोटी होती हैं उनको लिखने का तरीका एक बना दिया गया है, या बहुत बड़ी वैल्यूज होती है उनको लिखने का मेथड ये होता है कि आप लोगों ने कैसे लिखना है। एक नंबर एक कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 10th की पावर n। n हमारे पास एक बेस की फॉर्म में नंबर होता है, एक नंबर है जिसकी पावर, साइंटिफिक नोटेशन का सिंपल मेथड ये है याद रखने का कि कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है 10 और उसकी कोई भी पावर है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उस मेथड को आपने देखते ही क्या कहना है कि ये नंबर लिखा हुआ है इन अ वे ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। चले आए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन। आज हम 1 और 2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। बच्चों ये देखें हमारे पास नंबर्स दे दिए गए हैं, आपको देखने में तो ये देखें, अब एक नंबर है उसके साथ इतनी दफा जीरो लिखा हुआ है, हमारे से छोटी सी मिस्टेक भी हो सकती है, एक जीरो मिस हो सकता है, हम जितनी दफा मर्जी काउंट करें। इससे बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं बच्चों, तो उनको लिखने के लिए क्या मेथड अप्लाई किया जाता है? साइंटिफिक नोटेशन का मेथड अप्लाई होता है। तो इन्हीं वैल्यूज को हमने किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे लिखते हैं वो मैं बताती हूँ अभी आपको। जी बच्चों, मेन चीज मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि इसके अंदर डेसिमल का जो है ना एलिमेंट, वो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। डेसिमल जहां पर होगा, अगर हम उससे साइंटिफिक नोटेशन में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो हमारा जो पावर आएगी 10th की वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और अगर उसी डेसिमल को, क्या मतलब हुआ, डेसिमल यहाँ है और हमने मूव करना है डेसिमल को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो 10th की पावर जो है वो पॉजिटिव आनी है। लेकिन अगर हमारा डेसिमल यहाँ हो, ठीक है, और हमने उसको मूव करना है इस तरफ राइट हैंड की तरफ, तो क्या हो जाएगा? हमारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसकी समझ अभी आपको आ जाएगी। देखें यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू दी 2 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 6 0 दिए हुए। तो कोई भी नंबर हो बच्चों उसका डेसिमल कहाँ पर होता है? उसका डेसिमल होता है एंड पर, ठीक है। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, मतलब एक नंबर ए कोई भी नंबर है, ठीक है, तो ए यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। कैसे? देखें यहाँ से हमने डेसिमल को जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है वहां तक शिफ्ट करना होता है, तो फर्स्ट नॉन जीरो हमारे पास यही नंबर है, तो यहाँ पे जब आ गया तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आना ही आना है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का ये एक मेथड है। अब हमने कितने डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया है? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 प्लेस शिफ्ट किया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10th की पावर क्या आ गई है? 6 आ गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों दोबारा से बता रही हूँ, डेसिमल यहाँ था नहीं, पर हमने वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या किया कि यहाँ पे डेसिमल लगा लिया, क्योंकि हर नंबर के एंड में डेसिमल होता है। 1 हो तो इसके बाद डेसिमल लगा नहीं होता, पर अगर हमने उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना हो तो 1.00 ये एक डेसिमल होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये देखेंगे ये लिखना मुश्किल है, हम इसलिए इसको 1 लिख लेते हैं। 2 के बाद भी होता है, ठीक है, लातादाद 0 होते हैं, वो उसको लिखने का मेथड यही होता है कि आप जस्ट 2 लिख लें। तो यहाँ पर इसी तरह था कि ये हमारे पास बहुत 6 टाइम्स 0 थे, हमने क्या किया है कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल को लेके उसके बाद कितनी वैल्यूज को शिफ्ट किया है उतनी पावर आ गई। अब हमने क्योंकि
लेफ्ट हैंड साइड गए थे इसलिए हमारी पावर पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव का साइन, प्लस का साइन लगाने की यहाँ पे जरूरत हमें नहीं है। जैसे जैसे बच्चों आप पार्ट्स करते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होते जाएंगे, इसलिए वीडियो को मेरे लाजमी एंड तक देखते रहे। पार्ट 2 है हमारा 48900। अब इसमें भी बच्चों डेसिमल कहीं नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल हमारा यहाँ पर है। अब क्या करेंगे कि हमने यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो के पास जाना है, तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारा 4 है। 4 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डेसिमल लगाना है। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हमने डेसिमल को लेके जाना है, तो यहाँ पे आना है डेसिमल। ठीक है, अभी इसके बाद 2 नंबर्स हमारे रहते हैं, तो क्या हो जाएगा 89, 7 वैसे का वैसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10th की पावर, ये नंबर पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही रहेगा, बस डेसिमल यहाँ से क्या हो गया, इसके अंदर शिफ्ट हो गया। अब कितने डेसिमल प्लेस में शिफ्ट हुआ है, यहाँ से 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए एक पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी। अब वो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया था, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब पार्ट 3 में देखें आप लोग बच्चों, डेसिमल हमारे पास गिवन है, पर डेसिमल यहाँ पर है, हमने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लेके जाना है। फर्स्ट नॉन जीरो हमारे पास है 4, तो 4.2। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आ गया, 4.2 बन गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें यहाँ से वो कितनी पावर शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 प्लेस शिफ्ट हुआ है, 3 आ गया। अब मैंने क्या बताया था बच्चों, अगर पॉजिटिव वैल्यू, अगर डेसिमल यहाँ पर हो, शुरू में हो, और हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना हो, तो पावर हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू नेगेटिव में आ गई है डेसिमल, क्योंकि यहाँ से राइट हैंड साइड की शिफ्ट हो गए। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट पार्ट 4 में आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी। डेसिमल यहाँ पर है, हमने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके जाना है, तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारे पास 9 है। 9 पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट कर लेते हैं 10 की पावर। कितने डेसिमल प्लेस शिफ्ट हुए, 1 2 3 4 5 6, एक जीरो और भी है इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ये देखें, अब 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस शिफ्ट हुआ है। ठीक है, 7 नंबर्स के बाद हम डेसिमल को लेकर आए हैं और राइट हैंड साइड की तरफ लेकर आए, इसलिए क्या होगी, पावर हमारी नेगेटिव होगी। अब बच्चों नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं वो इनसे हट के हैं। अब हट के देखें किस तरह है, कि आपको देखने में तो ये लग रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, पर नहीं, ये कंप्लीट फॉर्म नहीं है। ये देखें, ये 73 है, इसको अलग से हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7.3। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे चलेगा तो डेसिमल यहाँ पर आ गया, पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने उसने जंप किए हैं, 1 जंप लिया है, तो 1 पावर उसकी आ जाएगी। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया, सॉरी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गया था, तो इसलिए उसकी पावर क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये नंबर वैसे के वैसे रहेगा। पर जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहे स्टेप बढ़ा के लिख लें या डायरेक्ट लिख लें। तो यहाँ पे 10 की पावर 4 यही हमारा आंसर है, बेशक पीछे आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसी तरह लास्ट पार्ट है 0.65। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू है इसका, फर्स्ट नंबर यहाँ पे इसने शिफ्ट होना है, 6.5 होगा। तो जब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया हमने, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ से यहाँ पे आया एक जंप, और क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ गया, तो हमारा साइन क्या हो गया, माइनस का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब यहीं पे मैं कर रही हूँ कि देखें 6.5 मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम, उनकी पावर्स को हम कर लेते हैं ऐड। ठीक है, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, यही आपका आंसर आ गया। सिंपल, आपको मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, आपने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, 10 की पावर लिखनी है। ये ना हो कि पावर लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर 1 आ रहा हो तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख के बताना है।
बच्चों न्यू मेथड है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, परेशान नहीं होना। हम लोग वैसे मैथमेटिकल टर्म में हमेशा ऐसे ही नंबर्स लिखते आ रहे हैं, पर इतने बड़े नंबर्स की हमें एक्चुअल वैल्यू का लिखने का तरीका नहीं पता होता। तो आज आप लोगों को वो तरीका पता चल रहा है, वो मेथड पता चल रहा है कि अगर आपके पास अगले कहीं भी आप साइंटिस्ट बन जाते हैं, आप डॉक्टर बन जाते हैं, मेडिकल की फील्ड में आ जाते हैं, आपको कोई भी नंबर लिखना हो, वो बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब वही नंबर अगर आपके पास बड़ा दिया हो, मतलब कि उन्होंने कह दी कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है, तो इसको एक आम ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? अब बच्चों इसके लिए भी मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि अगर हम लोग का डेसिमल इस तरफ होता है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और हमने मूव करना है उसको राइट साइड की तरफ, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो पावर आएगी ना वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। मतलब अगर आपकी पावर पॉजिटिव है और उसके लिए आपको शिफ्ट करना है फिर डेसिमल को, तो आपने राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, अगर आपका डेसिमल पॉजिटिव साइड पर है, आपकी पावर पॉजिटिव है, तो आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है। अगर आपकी पावर नेगेटिव है, ठीक है, अगर आपकी पावर आ गई है नेगेटिव, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, बस, और कुछ नहीं करना। हमने वैल्यूज को वैसे ही सिंपल वे में लिखना है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास दी हुई थी, वैसे अब हम लोगों ने इन वैल्यूज को लिखना है। तो देखें, सबसे पहले वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, डेसिमल को यहाँ से इस तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। डेसिमल शुरू में है, इसको जब राइट हैंड साइड की तरफ एंड में लेकर जाना है तो क्या करेंगे कि यहाँ पे ये 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो रहा है, तो डेसिमल यहाँ से यहाँ पर आया, तो ये क्या हो जाएगा 804, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस हमने शिफ्ट करना था, तो डेसिमल यहाँ से कितने डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो गए, 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो गए, बस, और कुछ भी नहीं है। सेकंड पार्ट हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब 3 के बाद यहाँ पर डेसिमल है, ठीक है, तो डेसिमल के बाद आपको मतलब होगा कि 0 होते हैं, लादातार 0 होते हैं, जितने मर्जी आपको चाहिए आप लगा लो, ठीक है। अब पावर में क्या दिया था 5, तो इसका मतलब क्या होगा, हमने 5 प्लेस शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लेकर आना था डेसिमल, तो इसके बाद कितने 0 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो हम क्या लिखेंगे वैल्यू 3 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, कुछ भी नहीं किया हमने, देखो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म से खत्म करके ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 1.5। अब 1.5 को माइनस की साइड पे जाना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डेसिमल है, हमने अब इसको शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यहाँ से जाना है इस तरफ। अब ये 5 अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है, ये डेसिमल ने जाना है उस तरफ, तो ये 1 भी अपनी जगह पर ही आ गया, एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, पावर 2 है ना, तो एक प्लेस तो यहाँ से यहाँ पर आ गया, पर 2 प्लेस पर जाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 0, क्योंकि हमारे पास और कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर ना हो तो हम क्या करते हैं, हम 0 लगा लेते हैं, उसके बाद आ जाएगा डेसिमल। 2 डेसिमल प्लेस हमने यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, डेसिमल से पहले आप 0 लगा लें, सिंपल। अगर आपको कंफ्यूजन है, परेशानी हो रही है, तो आप इसको इसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में जरा कन्वर्ट करके देखें। क्या करते होते थे हम, डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे लेकर आने के लिए एक तो हमारी पावर नेगेटिव हो जाती थी और दूसरी कितने प्लेस हमने शिफ्ट किया है, 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया, तो देखें इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आप आंसर लिख लें, उसके बाद उसको फौरन ही अपनी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे क्या वो चीज़ समझ आ गई है, वही चीज़ बन रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। इस चीज़ में बच्चों थोड़े से परेशान हो जाते हैं क्योंकि एकदम से चेंज हो जाती है चीज़। सेम अब देखें यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, पॉजिटिव साइन है हमारे पास, तो क्या करना है 1, कितने डेसिमल प्लेस हमने शिफ्ट होना है 7, तो 1 के बाद ये डेसिमल यहाँ पे है 1 प्लेस 2 प्लेस 7 7 2 प्लेस आ गया, उसके बाद 3 4 5 6 7, उसके बाद डेसिमल है, डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। जब कोई नंबर ना हो तो हम क्या करेंगे, वहां पे 0 लगा लेंगे। अब है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 है, तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेना है 5 5, एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो गया, उससे पीछे हमने कितने जाना है 6 तक, 1 2 3 4 5
6। ठीक है, यहाँ पे आ गया डेसिमल और उससे पहले क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब यहाँ पे है 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। इससे भी क्या होना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये शिफ्ट होगा। तो इसमें क्या करेंगे, अब डेसिमल यहाँ पे था तो ये यहाँ पे जाने के लिए 4 से पहले कितने 0 आ जाएंगे, 4 1, यहाँ से यहाँ तक गया 1 प्लेस 2 3 4 एंड 5, उससे पहले डॉट और ये आ गया 0। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा शिफ्ट हो गया इस तरफ और यही हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म बन गई है। बहुत सिंपल से, बहुत इजी से क्वेश्चन थे। उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मेरा मेथड पसंद आ रहा हो, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो बच्चों वीडियोस को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब तो बहुत ख्याल रखें, रात में सोया करें, खूब रेस्ट किया करें, पर अपने स्टडी टाइम को मैनेज करें, अच्छे से पढ़ें। साथ के साथ अगर आप सिलेबस को कवर रखेंगे तो आप जरूर टॉप कर सकते हैं। मेरी दुआएं आपके साथ, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।